उत्तर प्रदेश से लेकर देश भर तक आज राजनीति, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई। कहीं विपक्ष ने सरकार को घेरा तो कहीं पेपर लीक और पुलिस कार्रवाई ने लोगों का ध्यान खींचा। हादसों और मौसम के बदलते मिजाज ने भी कई जिलों में हलचल बढ़ा दी। देखिए आज की 10 बड़ी खबरें। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी को आड़े हाथ लिया। प्रयागराज में एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया। अखिलेश ने कहा कि देश की आर्थिक स्थिति को लेकर पहले से चिंता जताई जा रही थी, लेकिन अब सरकार को भी जनता से अपील करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले समय में इसका असर दिखाई देगा। प्रयागराज पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद रीता बहुगुणा जोशी के पति स्वर्गीय पीसी जोशी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बंगाल में हुए शुभेंदु अधिकारी के पीए केस मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें बलिया निवासी राज सिंह भी शामिल है, जिसे अयोध्या से पकड़ा गया। पुलिस के अनुसार मामले की जांच कई राज्यों में की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पश्चिम बंगाल ले जाया गया है। वहीं परिवार ने राज सिंह को बेगुनाह बताते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग की है। घटना के बाद बलिया के आनंद नगर इलाके में चर्चा का माहौल बना हुआ है और स्थानीय लोग मामले को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। गोंडा में चल रही राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के दौरान कैसरगंज सांसद करण भूषण सिंह ने विनेश फोगाट के बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मंच पर शब्दों की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई बेशरम जैसे शब्दों का प्रयोग करता है तो ये उसकी मानसिकता को दर्शाता है। कोई जाहिल है तो उसको हम लोग सिखा नहीं सकते। हर किसी को अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए। हम लोगों को भी कई बातें बुरी लगती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कहते। बता दें कि हाल ही के दिनों में विनेश फोगाट और कुश्ती संघ से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है, जिस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में बड़े खुलासों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है और जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। शुरुआती जांच में कई मोबाइल फोन और दस्तावेज मिले, जिनकी पड़ताल की जा रही है। मामला सामने आने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है और जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। इस फैसले से देश भर के लाखों छात्र प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। चंदौली में लगातार हुई 3 बड़ी वारदातों के बाद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अलग अलग जगहों पर लोगों को निशाना बनाया था। पूछताछ में उसकी पहचान पंजाब के अमृतसर निवासी गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई। पुलिस का कहना है कि घटनास्थल पर ले जाते समय आरोपी ने पुलिसकर्मी का हथियार छीनकर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वह घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। नोएडा के गेजा इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां थाना फेज 2 क्षेत्र में एक बिल्डिंग का भारी लोहे का गेट अचानक 5 साल के बच्चे पर गिर गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे को गेट के नीचे से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लापरवाही के पहलुओं को भी देखा जा रहा है। नोएडा से लोकमंच के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। खबर कासगंज से है, जहां ढोलना थाना क्षेत्र के गांव गड़ी हरना ठेर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक जंगली जानवर अचानक घर में घुस गया। जानवर के हमले में एक ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद जानवरों को सुरक्षित पकड़ लिया गया। फिलहाल घायल ग्रामीण का इलाज जारी है और इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बिजनौर के नजीबाबाद शहर स्थित चौक बाजार में एक कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। देखते ही देखते आग ने दुकान को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। समय रहते टीम के पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया। दुकान स्वामी ने भारी आर्थिक नुकसान की आशंका जताई है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने पर देश भर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। इसी क्रम में उन्नाव के सिद्धनाथ मंदिर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने भगवान को जनपद वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। डीएम ने सभी को सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुभकामनाएं दी और धार्मिक आयोजनों को समाज में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक बताया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौसम ने अचानक करवट ले ली। जिले में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पेड़ गिरने और बिजली लाइन प्रभावित होने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। सड़कों पर जलभराव और तेज हवाओं की वजह से आवाजाही भी प्रभावित दिखी। किसानों को भी फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी है। अमरोहा से लोकमंच के लिए इकबाल अंसारी की रिपोर्ट।